और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों को लेकर गांधी परिवार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के अनुसार अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और ना ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके नाम की घोषणा पार्टी कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। यानी अमेठी और रायबरेली की परंपरागत जो सीट है उस पर गांधी परिवार इस बार किसी और को मौका देगा। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है निकलकर सामने कि अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार का किनारा होता हुआ अब नजर आ रहा है। गांधी परिवार ने दूरी बनाई है। वायनाड से ही सिर्फ राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका नहीं उतर रही है मैदान में। तो क्या अब ये जो पूरा परंपरागत सीट का इतिहास है वो क्या बदल जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं, चाहे अमेठी हो या फिर रायबरेली। रायबरेली से लगातार सोनिया गांधी लड़ती हुई आई, लेकिन फिर वो राजस्थान चली गई राज्यसभा चुनाव के लिए। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरेंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली का नाम कांग्रेस की सूची में नहीं था, तो ये मानकर चल रहे थे कि हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोई रणनीति बन रही हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसी और को ही मौका मिलने वाला है। जिया, कुछ फैसले गांधी परिवार के लिए आसान हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल हैं। और चूंकि गांधी परिवार और कांग्रेस को हम, आप या इस देश की जनता कभी अलग अलग नहीं देखती है, इसलिए ये फैसला बहुत मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश जो कर्मभूमि रहा हमेशा गांधी परिवार का, इंदिरा गांधी से लेकर फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पूरी विरासत यहीं से शुरू हुई। अमेठी रायबरेली दोनों सीटों से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, लखनऊ से तय होता है। यहाँ से वो कई बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन अब वो दौर आ गया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति से गांधी परिवार ने किनारा कर लिया है। सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ चुकी है, जो उनकी सबसे मजबूत सीट हुआ करती थी। आपको याद होगा, सीट छोड़ने से पहले उन्होंने एक बहुत भावुक चिट्ठी लिखी थी रायबरेली की जनता को और कहा था कि परिवार का साथ दें। यानी उनका इशारा साफ था कि परिवार का कोई सदस्य, इशारा था प्रियंका गांधी आ सकती हैं उनकी जगह पर। लेकिन प्रियंका गांधी जो सक्रिय राजनीति में उनका पहला चुनाव होना था, अब वो भी राजनीति में नहीं आएंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो जिस तरह से संगठन में सक्रिय हैं, वो संगठन का काम करती रहेंगी, लेकिन चुनाव लड़ने की बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। तो अब अमेठी और रायबरेली अगर कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। पूरा उत्तर भारत पहले ही निकल चुका है। अब कांग्रेस अपने पांव जमा रही है दक्षिणी राज्यों में, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, पुडुचेरी, वहां पर ज्यादा सक्रिय है। अगर केरल विधानसभा चुनाव की तरफ हम देखेंगे तो राहुल गांधी का एक बयान आया था जो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के लोगों को अलग अलग बांटता है। वो बयान विवादित रहा था, उसको लेकर राहुल गांधी की ट्रोलिंग भी हुई थी। लेकिन ये साफ हो गया है कि राहुल और प्रियंका या कांग्रेस का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश में राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन विवेक, अगर दक्षिण में अपने पैर जमाना चाहता है गांधी परिवार और कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी भी क्या वहां से अपनी किस्मत आजमा सकती थी? अगर उनके जो इनपुट्स थे या फिर सर्वे जो लगातार पार्टी के चलते रहते हैं अंदरूनी, उसके हिसाब से अगर अमेठी रायबरेली इतना मजबूत गढ़ नहीं बचा हुआ था, तो प्रियंका गांधी का चुनावी मैदान में ही ना उतरना कई सवाल भी खड़े करता है। राहुल गांधी तो है ही सक्रिय राजनीति में, वायनाड से चुनाव वो लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का एकदम से पीछे हट जाना, क्या मायने इसके? देखिए, प्रियंका चाहती थी कि या तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनको प्रभारी बनाया गया था और हिमाचल में उन्होंने अपना घर बनाया अभी पिछले कुछ सालों में, तो हिमाचल में वो ज्यादा सक्रिय है। हिमाचल का विधानसभा चुनाव उनकी मेहनत का नतीजा था, वहां पर सरकार उन्होंने बनाई। ये बात सही है कि प्रियंका लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का उनका कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो जो कांग्रेस के लोग हैं वही उनको आगे कर रहे हैं, उनका चेहरा आगे कर रहे हैं। वो जब लखनऊ आई, हालांकि इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद और बीते लोकसभा चुनाव में हार के बाद बहुत कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आना हुआ। सोनिया गांधी खैर कभी यहाँ पर आई नहीं, चुनाव के समय भी बहुत इक्का दुक्का एक आध बार आई होंगी, लेकिन उन्होंने भी एकदम किनारा कर लिया। तो प्रियंका गांधी का जो चुनाव लड़ने का मकसद था कि उत्तर प्रदेश में मजबूती आएगी, यहाँ के लोग
जो कभी विरासत हुआ करती थी, गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जुड़ने से उत्तर भारत के कई राज्य साथ में जुड़ जाते हैं। बिहार कनेक्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश कनेक्ट हो जाता है, जो झारखंड है वो कनेक्ट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश कनेक्ट हो जाता है, उत्तराखंड कनेक्ट हो जाता है। उत्तराखंड में देखिए अभी भी कांग्रेस की सरकार दूसरे नंबर पर, यानी विपक्ष कांग्रेस ही है, वहां पर सत्ता बदला करती है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, उत्तराखंड दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर कोई गांधी परिवार का चेहरा होता, खासकर प्रियंका, जिनको इंदिरा गांधी के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था कि इंदिरा गांधी का जो प्रतिबिंब है उनमें झलकता है, उनकी वही शैली, वही अंदाज। लेकिन प्रियंका गांधी इंटरेस्टेड नहीं है यहां से चुनाव लड़ने में, हिमाचल से चुनाव लड़ने में या उत्तराखंड में। तो अब ये बातें जो है प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की कि वो दक्षिण से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि दक्षिण में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं की, दक्षिण पूरी तरह से राहुल गांधी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। प्रियंका गांधी को उत्तरी राज्यों में कुछ राज्यों की कमान सौंपी गई है, वो वहां पर ज्यादा सक्रिय है संगठन के रूप में, संगठन को मजबूती देने के रूप में और चुनाव के एक रणनीतिकार के रूप में। उन्होंने हिमाचल में साबित भी किया है, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने तमाम मेहनत की, लेकिन वो परिणाम, अपेक्षित परिणाम नहीं आए, तो मनोबल गिरा है। और उनके और राहुल के दोनों के मनोबल गिरने के बाद यहां पर कांग्रेसियों का मनोबल क्या स्थिति होगी, ये अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। अगर कोई बड़ा लीडर, हमारे परिवार की अगर हम बात करें, हमारे परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा हो जाता है तो हौसले बुलंद हो जाते हैं, मनोबल बढ़ जाता है। ठीक वही कांग्रेस की भी स्थिति है और वही गठबंधन के दलों की भी स्थिति है, समाजवादी पार्टी की भी वही स्थिति है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हैं जिसमें प्रियंका की डिमांड ज्यादा रहती है, प्रियंका ऐसा चेहरा है, सौम्य चेहरा है जिनसे लोग आसानी से मिल सकते हैं। राहुल गांधी पिछली बार जब रायबरेली गए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो वो जीप से नहीं उतरे थे, 28 जगह पर उनका स्वागत किया गया, लेकिन वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लेकिन प्रियंका जब होती हैं तो वो रुकती हैं, लोगों से बात करती हैं। बहुत सारे ऐसे दृश्य आए, बहुत सारे नजारे आए जब वो खेतों में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब बड़ा सवाल एक और कि अमेठी रायबरेली से कौन उतरेगा चुनावी मैदान में। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए एक बार आपको वोटों का गणित भी हम दिखा देते हैं आखिर लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर अगर हम बात करें तो आप इस गणित को एक बार समझिए। अमेठी की ये सीट, आपको बता दें कि चुनाव 2009 की अगर हम बात करें तो 5% बीजेपी के खाते में गया, 71% कांग्रेस। कैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया, 2014 में 34%, 46 कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आया था, यानी कि जो ग्राफ है वो कम हुआ। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 49% वोट अमेठी से यहां पर बीजेपी को मिले। यहां पर बड़ी जीत स्मृति ईरानी ने भी दर्ज की थी, और वहीं 43% जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आया था। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अमेठी जो कि परंपरागत सीट थी वो कांग्रेस से बीजेपी ने छीन ली थी।